नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जब से प्रोविज़नल आंसर की आई है, बच्चों ने अपने जो है क्वेश्चन मैच किए हैं, तभी से लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर क्या होगा इस बार, कट ऑफ क्या हाई जाएगा, किस तरीके से जो है इस बार एलएस रहेगा, किस तरीके से जेआरएफ रहेगा। काफ़ी उत्सुक हैं बच्चे, जिन बच्चों ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया है, और कुछ बच्चे निराश हैं जिनका जो है मार्क्स जो है अपेक्षाकृत थोड़ा कम रहा है। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो हमेशा आप लोग हमें जानते ही हो, हम एक ही बात कहते हैं कि आप थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार का मज़ा लो। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। पहले पेपर दिया, फिर प्रोविज़नल आंसर की आई, और अगले हफ्ते तक होपफुली रिज़ल्ट भी आ जाएगा। बट फिर भी बच्चे बोले थे सर कुछ भी बोलिए, बट एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि कट ऑफ का जो खेल रहा है वो किस प्रकार से रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कहानी जो है वो पिछले कट ऑफ से शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पहले यूजीसी एग्ज़ाम लेता था, और यूजीसी के बाद जो है सीबीएसई ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, और सीबीएसई के बाद जो है आपका एनटीए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है जुलाई 2018 से। तो एनटीए जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तब से क्या खेल रहा है कट ऑफ का, इसी पे हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछला कट ऑफ अगर आप देखें, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखिए कि 162 162 मार्क्स पे जो है आपका आ, क्या गया था, एलएस। ठीक है, यानी कि लेक्चररशिप जो है 162 नंबर पे गया था, और 476 476 एलएस दिए गए थे। 180 नंबर पे 180 पे जेआरएफ गया था, एंड 74 बच्चों का जो है जेआरएफ हुआ था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, अगर हम देखें तो। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में 148 148 पे आपका एलएस गया था, एंड 111 बच्चों को एलएस जो है सर्टिफिकेट दिए गए थे। एंड जेआरएफ जो गया था पिछली बार वो 170 मार्क्स पे गया था, और 17 बच्चों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जेआरएफ क्लियर किया था। ओबीसी का जो कट ऑफ था लेक्चररशिप के लिए, एलएस के लिए फिर से 148 ही है, सेम है जैसा आपका ईडब्ल्यूएस का है। और 343 343 बच्चों को जो है एलएस दी गई थी ओबीसी कैटेगरी में। एंड जो जेआरएफ गया था वो 168 पे गया था, एंड 47 बच्चों को जो है एलएस अवार्ड दिए गए, जेआरएफ अवार्ड दिए गए थे 47 बच्चों को ओबीसी में। इसी प्रकार से एससी में 140 जो है एलएस गया था, एंड आपका 161 बच्चों को एलएस मिला था, और जेआरएफ का जो कट ऑफ था वो था 158, और 23 बच्चों को जेआरएफ दिया गया था। एसटी का कट ऑफ जो है वो था 134 एलएस के लिए, और 108 बच्चों को जो है एसटी कैटेगरी में एलएस मिला था। और आपका जो है 150 पे जेआरएफ चला गया था एसटी कैटेगरी में, और जो है 23 आपका एसटी कैटेगरी, सॉरी ये आपका 146 पे जो है एसटी में जेआरएफ चला गया था, और 23 बच्चों को जेआरएफ जो है दिए गए थे। तो ये हाल है पिछला सितंबर 2021 का। इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहानी जो है, मैक्सिमम मार्क्स की जो कहानी है वो 180 पे गई थी। तो यहाँ से अगर हम देखें 2020 में अभी तक की पूरी हिस्ट्री में, जो आप देखें एनटीए का, सीबीएसई का, यूजीसी का, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है 2020 में गई थी। ये आप देखिए, और कहानी बिल्कुल अलग ही यहाँ पे आपको मिलेगी। इसमें अगर हम देखें
तो आपका जो है ये जो LSC था अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, ये आप देख रहे हैं बहुत ऊपर गया था 159.33, यानी कि 178 नंबर पे LS हुआ था। और जो है आपका 480 बच्चों को जो है आपका ये LS मिला था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। JRF का कट ऑफ जो है बहुत हाई था, 68% पे JRF गया था। ठीक है बच्चों, वैसे ही EWS में अगर हम देखें, LS जो गया था वो 54.67% पे आपका LS गया था और 87 बच्चों को LS मिला था। एंड आपका जो है JRF इसका भी बहुत हाई था, 64.67% पे आपका JRF गया था। OBC में 53.33 पे LS हुआ था, 281 बच्चों को LS मिला था और JRF इसका भी बहुत हाई था, 62.67 पे JRF गया था। SC की भी अगर हम देखें तो 50.67 पे आपका गया था LS और 144 बच्चों को मिला था। 60% पे 180 पे जो है आपका JRF हुआ था 2020 में। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि 2021 में 180 पे अनरिजर्व्ड का JRF था एंड जो है 2020 में जो है 60% पे आपका SC कैटेगरी का जो है JRF था। 8% का डिफरेंस है, सीधा सीधा, है ना। देखिए कट ऑफ कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। ST का अगर आप देखो तो 48% पे आपका LS हो गया था, 113 बच्चों को मिला था और जो है 56.67% पे आपका JRF चला गया था। तो पिछला कट ऑफ और ये कट ऑफ बिल्कुल 21 और 20 में 8% का पूरा अंतर है। देख रहे हैं ना आप कितना जो है अंतर है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा और इससे पीछे चलो और आप बात करो दिसंबर 2019 की। दिसंबर 2019 में जो है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ गया था JRF का, वो था 64% एंड टोटल 38 जो है JRF थे। क्योंकि अब कहानी जो है ये कम इसलिए हुआ JRF का नंबर क्योंकि अब 2 एग्ज़ाम हुए हैं, 19 में, 20 और आपका 18 में, है ना। फिर 20 में कोविड आ गया था तो 20 में एक एग्ज़ाम हुआ है सॉरी 21 में एक एग्ज़ाम हुआ है ना। और अब आपका 22 में भी एक एग्ज़ाम हुआ है। ये 3 साल ही ऐसे गए इसमें एक एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, वो जो है कितनी है आपकी 55.33 और जो टोटल नंबर है आपका ये है 537। समझ रहे हैं ना, 537 बच्चों को जो है क्या मिला था, LS मिला था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपका दिसंबर 2019 में। अब एक बार आप पीछे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे देखो 2021 में एक ही पेपर हुआ था और इस एक ही पेपर में 476 बच्चों को LS मिला था, यानी कि पूरे साल में। ठीक है, समझने वाली बात है। 476 बच्चों को LS मिला था 2021 में और आपका एक ही एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पे 2019 में, दिसंबर 2019 में 2 एग्ज़ाम थे, फिर भी जो नंबर ऑफ LS देख रहे हैं आप, ये कितना था 537, है ना। यानी कि एक बार में जो एग्ज़ाम हुआ, साल में एक ही एग्ज़ाम हुआ, उसमें कम है और जब आपका साल में 2 एग्ज़ाम हुए तो उसमें ज़्यादा है ना।
EWS का जो JRF का कट ऑफ था 62 पॉइंट आपका 67%, 7 बच्चों को जो है JRF मिला था और 50% पे आपका चला गया था LS और आपका 111 बच्चों को LS मिला था। OBC का कट ऑफ जो था वो था आपका 59.33 फॉर JRF, 26 बच्चों को JRF मिला था। LS जो है 50 पॉइंट आपका 67% पे चला गया था LS और 277 है ना 277 बच्चों को जो है LS मिला था। SC में जो है JRF का कट ऑफ था 54.67 एंड 14 बच्चों को JRF मिला था, 48 पे LS था और 156 बच्चों को LS मिला था। ST का जो है सेम था कैटेगरी SC ST का, आप देख रहे हैं 54.67 एंड 8 बच्चों को जो है JRF मिला था एंड 46.67 पे आपका LS गया था एंड 121 बच्चों को LS अवार्ड मिले थे, है ना। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है सीधा सीधा आप देख रहे हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4% कम हुआ है ना। EWS के लिए 2% कम हुआ है, ठीक है। और OBC के लिए भी 21 के इसमें अगर हम इससे कंपैरिजन करें आपका 62 पे था और यहाँ पे जो है 59 पे है ना। तो लगभग ही 3% का इसमें अंतर है। तो थोड़ा थोड़ा जो है आप देख रहे हैं कि 3 रिजल्ट आपने देखे, तीनों में जो है अंतर है मेरिट में और नंबर ऑफ कैंडिडेट में भी। अब आप जो है जून 2019 की बात करो तो जून 2019 में फिर से कट ऑफ जो है थोड़ा ऊपर चला गया है ना। यहाँ पे 64 है, यहाँ पे क्या है आपका 65 है, 65.33 65.33% है ना। और जो है आप देख रहे हैं कि लगभग इसमें जो है 1-1.5% का अंतर है, ठीक है, लगभग 5-6 नंबर का अंतर है ना। तो ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1-1.5% का जो है अंतर चलता है। एंड जो आप देख रहे हैं 36 बच्चों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मिला था JRF और 437 बच्चों को आपका जो है LS मिला था और 56% इसका जो है आपका क्या गया था मेरिट गया था, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप बात करें OBC की तो OBC का JRF 60% पे चला गया था एंड 24 बच्चों को JRF मिला था एंड आपका 300 बच्चों को आपका LS मिला था और 50% पे 150 नंबर पे जो है कट ऑफ गई थी LS की OBC में। SC में जो है 56.67 पे JRF गया था, 11 बच्चों को मिला था, 148 बच्चों को LS मिला था और 48.67% पे पिछला मेरिट ये गया था जून 2019 का। वैसे ही जो है ST का आप देखो तो 55.33 जो है गया था JRF के लिए, 10 बच्चों को JRF अवार्ड मिला था, 131 जो है AP के लिए जो है अवार्ड मिला था एंड आपके लिए ये 46.67 पे इनका कट ऑफ गया था। तो अगर आप यहाँ पे टोटल नंबर देखें तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो है 437 है ना एंड आपका 437 और 537, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं आपका 400, अगर आप मोटा मोटा हिसाब आप लगाएं 400 और 500 900 960, ठीक है, 970 एंड 974 है ना। अगर हम रफ एस्टिमेट लगाएं तो 974 बच्चों को एक साल में जून में LS मिला था, ठीक है। वहीं पे अगर आप यहाँ देखो 2021 में तो केवल आपका 476 बच्चों को LS मिला है। समझ रहे हैं आप, पूरा गणित आप समझिए, ठीक है।
जहाँ पे एक साल में 976 बच्चों के करीब, 74 बच्चों के करीब जो है एलएस मिला था 2019 में। 2021 में इनका नंबर कितना कम रह गया, इसी के को आप अगर कंपेयर करें तो सभी चीज़ों में अंतर है, डिफरेंस है ना, लगभग दुगने का फर्क है। अब थोड़ा पीछे और चले जाओ 2018 में। 2018 में जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो ये गया था आपका आप जेआरएफ, ये गया था आपका 60.67% पे, और 35 बच्चों को जेआरएफ मिला था, एंड 54% पे ही आपका जो है एलएस हो गया था, और 335 बच्चों का जो है ये मिला था आपका क्या नाम, एलएस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। एंड इसके साथ साथ ओबीसी में जेआरएफ गया था 57.33 पे, 16 बच्चों को मिला था। 185 बच्चों को जो है एलएस मिला था, 48.67 पे ही जो है आपका वो मिल गया था बच्चों को एलएस, है ना। एससी में 53.33% पे जेआरएफ हो गया था, 10 बच्चों को मिला था। 106 बच्चों को एलएस मिला था, 46% पे एलएस हो गया था। एसटी में 52% पे जेआरएफ हो गया था, 6 बच्चों को मिला था, एंड आपका जो है 85 बच्चों को एलएस मिला था, और 46% पे आपका एलएस हो गया था। वहीं पे जुलाई 2018 में जब पहली बार एनटीए ने एग्ज़ाम लिया, तो उसका जो ये गया था मेरिट, तो 59.33 पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जेआरएफ हो गया था, और 52% पे आपका 52% पे एलएस हो गया था। एंड ओबीसी का जो है 56% पे जेआरएफ था, और 46.67% पे एलएस था। एसटी का जो है 52% पे जेआरएफ था, और 40% पे आपका एलएस था, और एसटी का 48.67% पे जेआरएफ था, और 40% पे एलएस था। तो ये कहानी जो है हमने भी आपको बताई, इसमें बहुत सारी चीज़ें वेरी कर रही हैं। ये जो मेरिट जो है ये फ्लक्चुएट जो कर रहा है, ये 2-3 चीज़ों पे करता है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन एग्ज़ाम, है ना। अगर हम देखें तो 2018 में जो है बच्चों का जो अपीयर होते थे उनका संख्या बहुत कम होता था, लगभग 10-11 हज़ार, है ना। अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। इसका नंबर भी बढ़ रहा है। अगर जो है अब कुल कैंडिडेट आप देखेंगे कि कितने बच्चे अपीयर हुए आपके एग्ज़ाम में, तो आप क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ देख पाएंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इस पे मेरिट जो है फ्लक्चुएट कर जाता था, है ना, पहले, अभी भी करता है। अब पहले को मैंने क्यों बोला, अब एक और चीज़ आ रही है, वो है फेलोशिप। एमएचआरडी जो है बेसिकली जो फेलोशिप आवंटित करता है, देता है, वो ये कह रहा है कि भैया जो आपको फेलोशिप मिल रही है, ठीक है, उसी का जो है हम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। जबकि वहीं पे जो है डीएसटी को प्रपोज़ल भेजा था कि भैया फेलोशिप बढ़ाओ, है ना। डीएसटी को कहा गया था कि आप जो है फेलोशिप जो है वो बढ़ाओ, एंड उस पे भी जो है अभी विचार चल रहा है। एंड इसके अलावा जितने भी आईआईटीज़ हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी ने डीएसटी को 2021 में पर जो है प्रपोज़ल दिया था कि कोविड की वजह से जो 1-1.5 साल खराब हुआ है, उस 1-1.5 साल का फेलोशिप एक्सटेंड किया जाए, है ना। ये भी प्रस्ताव दिया गया है डीएसटी को, उस पे भी जो है अमल होगा या नहीं होगा, कि आपको फेलोशिप जो है एक्सटेंड करनी चाहिए। 2020 में तो कुछ रिसर्च हुआ नहीं है ना, जबकि फेलोशिप मिला है,
अकाउंट में उस टाइम पे पैसे आए हैं। बट ये भी जो है 2021 में आईआईटीज़ एंड हायर एजुकेशन ने डीएसटी को कहा था। तो ये कई फैक्टर हैं। अब अगर हम आप एलएस की बात करें तो एलएस का नंबर आप देख रहे हैं कि पहले ज़्यादा हुआ करता था, 2021 के बाद इन्होंने कम कर दिया। फेलोशिप भी लगभग जो है 20% से लेकर 30% तक कम लोगों को मिली है। अब वहीं पे पहले एक साल में जो है 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे और एक एग्ज़ाम में 10,000 12,000 बच्चे बैठते थे, और जो है 2 बार एग्ज़ाम हुआ तो 2 बार में मान लीजिए 24,000 से लेकर 30,000 बच्चे बैठे हैं। वहीं पे जो है इस बार हम देखें तो लगभग 30,000 सेम बैठेंगे, है ना, 30,000 के करीब ही बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम में। तो चाहिए तो ये कि उसको इंटू 2 करो, है ना। जब आप पहले जो है अभी आपने देखा है कि जब एक साल में लगभग आप 900 950 बच्चों को एलएस देते हो, वहीं पे आप अगर एक एग्ज़ाम होता है तो आप उसको 400 450 कर दे रहे हो, है ना, या 500 भी कर दे रहे हो तो भी कम है, या 600 कर दे रहे हो तो भी कम है। ठीक है, कम ही कम है भैया। अगर मान लो एक बच्चा कम किया उन्होंने, ठीक है, और आपका जो है एक 2 नंबर से आपका जो है एलएस रह गया, जेआरएफ रह गया, तो आपको तो नुकसान ही है एक नंबर, एक बच्चा कम करने का भी, समझ रहे हैं ना। तो ये जो सारी की सारी आप मेरिट ये क्या नाम कट ऑफ देख रहे हैं, ये सभी बहुत सारे फैक्टर पे जो है निर्भर है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर होते हैं, उसके बाद में जो है आपका एमएचआरडी कितनी फेलोशिप देता है ना, कितने फेलोशिप वो रिलीज़ करता है, कितने करोड़ रुपया उसको देता है, उसके हिसाब से भी इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। मार्क्स एक क्राइटेरिया हो सकता है, बट पिछले बार भी बच्चों के मार्क्स कम नहीं थे, है ना। पिछली बार जो है हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो जो है वही थे 225 226 228 के करीब, है ना, हाईएस्ट उतना गया था। इस बार का हाईएस्ट जो है अभी हम देख रहे हैं अभी तक का 220 जा रहा है ना। एंड जो मैक्सिमम बच्चे हैं, अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो आप जो है अगर एक पीक देखें तो ये जो है मैक्स है ना, ये मैक्स जो है ये 220 पे जाके कम हो जा रहा है। 220 जैसा अभी तक एक ही बच्चे ने बताया कि सर मेरे 220 मार्क्स हैं, है ना। इसके अलावा मैक्सिमम बच्चे जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर हमारे जो मार्क्स हैं वो 186 है ना, इस साइड में आप जो है इसको मानिए, और यहाँ पे जो है आप 210 रखिए, है ना, यहाँ पे आप 220 रखिए पीक पे। तो जो पीक है वो 220 पे है, बट मैक्सिमम जो बच्चा है, जो मैक्सिमम एरिया है, ठीक है, वो इस रेंज में है। एक दूसरा जो है आपका ये 196, ठीक है, 197, 198, 197 तो हो ही नहीं सकता, 200, ठीक है, 200 के आसपास ज़्यादा है ना। तो 186 से लेके 210 ये जो है सिनेरियो अभी तक हमें देखने को मिला है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये हो सकता है कि मेरिट जो है हो सकता है 62% से लेके आपका 65 के बीच में कहीं रह सकता है ना। हो सकता है 62 से कम हो जाए, हो सकता है 65 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। देखिए मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हमें कुछ पता है, हमें केवल मार्क्स पता है, फेलोशिप जो है पता है एमएचआरडी को कितने उसने देनी है, ठीक है, कितने बच्चों को उसने जो है एलएस देना है, उनके पास में वो गणना है ना। हमारे पास में क्या है,
हमारे पास में मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चों के नंबर हैं, ठीक है। जो 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, वो सभी हमसे एसोसिएट हैं और सभी ने जो है अपने मार्क्स हमें शेयर किए हैं। उसी के अनुपात पे हम बता रहे हैं कि जो एक पीक जा रहा है, जो हम जेआरएफ का अगर हम देखें तो वो जो है 186 से लेके 210 जो है इस रेंज में है। एंड मैक्सिमम 220 एक बच्चे ने बताए हैं, बाकी अभी तक किसी बच्चे ने 220 से ज़्यादा नहीं बताए हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है यही कह रहे हैं कि सर मेरे जो है 190 हैं, ठीक है सर, मेरे 192 हैं, मेरे 96 हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे 200 हैं, 202 हैं, 200 है ना, 210 से ऊपर जो है रेयर बच्चे जा रहे हैं, इक्का दुक्का, है ना। एंड जो है आपका जो ये है जो आपका 186 है, इसके आसपास भी बहुत बच्चे हो सकता है कि इससे ज़्यादा चला जाए, है ना। हो सकता है हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत हो जाए, बट यही सिनेरियो चल रहा है अभी तक का जो है अनरिजॉल्व कैटेगरी का। जेआरएफ की अगर हम अब बात करें, ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 8-10 का क्वेश्चन डाउटफुल हैं, अगर वो चेंज होगी तो मेरिट में बहुत फ्लक्चुएशन आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि भाई 3-4 क्वेश्चन डाउटफुल हैं, हो सकता है वो बदलेंगे, हो सकता है वो नहीं बदलेंगे, है ना, बदलने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ड्रॉप लग रहा है और 3 क्वेश्चन ऐसा बदलने वाला लग रहा है, ठीक है। फिर हो सकता है बच्चों ने जल्दी में जो है कैलकुलेट किया है, सभी का ये होता ही है ना, कि 2-4 मार्क्स जो हैं वो ऊपर नीचे करते ही करते हैं, ठीक है। अगर मान लो 2-4 क्वेश्चन आपने ऊपर नीचे कर लिए, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए तो उसका मतलब जो है 8-10 नंबर का तो ये फर्क आ जाएगा 8 नंबर का, है ना। तो जो 210 बता रहे हैं, ठीक है, उनके 218 आ जाएंगे, ठीक है, जो 213-14 जो है इस तरीके से बता रहे हैं, है ना। तो 200 से ऊपर जो है मेरिट कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बट जाना नहीं चाहिए। मेरिट कहीं ना कहीं जो है 62 से लेके 65 के बीच में होना चाहिए, और भैया होने को 68 हो जाए, ठीक है, होने को ये फिर से 60 हो जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपने सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जो आपका ये है क्या नाम EWS, इसका मेरिट का भी यही लग रहा है हमें कि ये 180 से लेके 190 के बीच में कहीं झूल रहा है ना। हो सकता है ये 175 पे चला जाए, सॉरी 174 पे, है ना। हो सकता है ये जो है 186 पे चला जाए, ठीक। वैसे ही ओबीसी का भी जो है मेरिट जो लग रहा है हमें, वो लगभग यही लग रहा है कि 170 से लेके, ठीक है, 182-84 इसके आसपास तक जा सकता है, ठीक है। वैसे ही जो है एससी का जो है मेरिट जो है 160 से लेके 170, ठीक है, 180 इसके आसपास रह सकता है, ठीक है। सेम विद एसटी एंड एलएस जो है उम्मीद है हमें कि 56% के आसपास, 56-57 के आसपास जो है रह सकता है, ठीक है बच्चों। इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं अभी तक है। वैसे देखें तो भी 178 पे भी गया है 2020 में। तो अगर आप जो है आपके मार्क्स कुल मिला के 160 से ऊपर है अपनी, उसी हिसाब से देख लेना आप किस कैटेगरी में है, ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। 165-170 वाले बच्चे आराम से बैठो, ठीक है, रिलैक्स करो, चिल करो, ठीक है। ये तो चलता रहता है ना, कि कितने बच्चे ऊपर जाएंगे, कितने बच्चे नीचे जाएंगे, ये केवल और केवल आप लोगों की तसल्ली के लिए एक वीडियो हमने बनाया है, ठीक है। एक्चुअल में जब आएगा आपका जो रिज़ल्ट, वही सब कुछ बताएगा। बट हाँ, इससे आपको एक अंदाज़ा लगा होगा कि भैया मेरिट जो है अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारे फैक्टर जो है, ये मार्क्स भी बच्चों ने बताए हैं, है ना। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि कैलकुलेट करने में जो समस्या होगी हो, है ना, या जो है जब फाइनल आंसर की आएगी उसमें डेफिनेटली ऊपर नीचे हो जाएंगे जो है
नंबर कम से कम 2-3% तो फ्लक्चुएट कर ही जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपनी दिवाली को अभी आप सेलिब्रेट करो। एंड इससे ज़्यादा अगर 220 से ज़्यादा कोई बच्चा स्कोर अभी बन रहा है तो शेयर करो, अभी तक वैसे किया नहीं है किसी ने, है ना। एंड बिल्कुल रिलैक्स रहो। ये जीवन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक ही बार में आना है। ठीक है, कभी पेपर नहीं होगा, जल्दी ही पेपर हो जाएगा, अगला मई में नहीं जून में हो जाएगा, जून में जुलाई में हो जाएगा। तो आप पढ़ो, रिलैक्स रहो। एंड बच्चों सबसे बड़ी बात यह है, अपनी मेहनत की है एंड मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ये जो आपने नॉलेज इकट्ठा की है कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। एंड डेफिनेटली जीआरएफ का क्या है, जीआरएफ तो होते रहते हैं। ठीक है, पूरा जो है रिलैक्स रह के अपनी पढ़ाई जो आपने की है, जो मेहनत की है, वो ज़रूर काम आएगी आपको। उसमें ऐसा नहीं निराश होना। जिन बच्चों के मार्क्स कम है, बहुत सारे फैक्टर रहे हैं कम नंबर होने के भी, पीसी ख़राब थे, ठीक है, सेंटर ख़राब थे, सेंटर दूर थे, है ना, वो भी कंसिडरेशन में है ही चीज़ें सभी के, आपके पेरेंट्स के, हमारे भी। तो आपने ज़्यादा निराश नहीं होना है। एंड जिनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं वो उनको ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल चिल मारो, रिलैक्स रहो। उम्मीद है कि दिवाली के तुरंत बाद रिज़ल्ट आपका आएगा एंड फिर सब कुछ जो है वो क्लियर हो ही जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जियो बच्चों, टेक केयर।